अमिताभ चपरार मुर्दाबाद, 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 अमिताभ चपरार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहडोल की भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा पर लगातार कुछ दिनों से आरोप लग रहे हैं। उनके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके द्वारा जो है वो बावड़ी को, ऐतिहासिक बावड़ी थी, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस मामले में बीते दिनों एक आम सभा भी हुई थी। उसके पहले कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। दर्जनों लोग पहुंचे थे। आम सभा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी थे और आरोप लगा था कि चपरा परिवार जो है उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इस मामले में अमिता चपरा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है शहडोल पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, और सोशल मीडिया में श्रीमती अमिता चपरा के द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। इस संदर्भ में कार्यवाही की जाए। क्या लिखा है उन्होंने शिकायत पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पत्र दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है हम आपको बताते हैं। उसमें उल्लेख किया गया है कि विगत दिनों समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा की छवि एक जमीन के मामले में जोड़कर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा का उससे कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर अमिता चपरा ने इस मामले का खंडन किया है कि उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा ये साजिश रची गई है। अभद्र नारे भी की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उन्हें और उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती अमिता चपरा ने कहा कि मैंने खुद जो है कलेक्टर से मांग की है कि उस भूमि का सीमांकन कराएं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या है पूरे मामले की सच्चाई, क्या कह रही हैं श्रीमती अमिता चपरा, आप भी सुनिए। और इससे पहले आप यह भी जानिए कि क्या हुआ था आम सभा में, किन लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए थे। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ये भूमि नंबर खसरा नंबर 72 का मामला है। शहडोल किरण टाकीज के पास का मामला है, जहां पर एक बावड़ी को जमींदोज करने का आरोप अमिता चपरा और उसके परिवार पर लगाया गया था। इस पूरे मामले की जांच एसडीएम कार्यालय से की जा चुकी है। अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। कल किन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए और यह भी सुनिए कि क्या कहा श्रीमती अमिता चपरा ने। सैकड़ों वर्षों से काबिज किरण टाकीज मोहल्ले में सार्वजनिक बावली थी, जहां लोग धार्मिक अनुष्ठान और नित्य क्रिया के लिए जाने जाते थे। सारा मोहल्ला वहां निस्तार की ज़मीन में, सार्वजनिक निस्तार की ज़मीन को अपने प्रयोग में करता था। आज उसको भाजपा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमिता चपरा ने अपने रसूख से पूरी ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी से यह कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से, कि ये ज़मीनों पर कब्जा कराना बंद करें। यह सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है, धार्मिक उपयोग की ज़मीन है। यदि इस पर कब्जा हुआ तो पूरी जनता का सामना भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को करना पड़ेगा। ये लोग लगातार कहीं ना कहीं ओपीएम में जाकर के ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर किरण टाकीज में आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और इस भावना के चलते आपको उनकी भावनाओं की कद्र करनी पड़े। देखिए, मैं आपको जैसा पता ही होगा कि किरण टाकीज के पास एक भूमि के मामले में मुझे फंसाया जा रहा था, मेरे नाम लिखकर दुरुपयोग किया जा रहा था। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा उस भूमि पर कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे नाम पर कोई भूमि है वहाँ पर। साथ में मेरी छवि को, मेरी पार्टी की छवि को जो धूमिल करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है, उनके खिलाफ मैंने कलेक्टर को और एसपी को भी मैं मिली हूँ कि ऐसे लोगों पर जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप उस भूमि का स्पष्ट रूप से, आप उसकी शासकीय भूमि हो, जो भी भूमि हो, उसका सीमांकन करा लिया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो वैध रूप से या अवैध रूप से जो काबिज लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके और उनको भी पता चले कि वास्तव में हम कहाँ पर खड़े हैं। ये मैं आज इस कारण से मैं मिली हूँ। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी छवि धूमिल की है, ऐसे धूमिल करने वाले, छवि को धूमिल करने वाले लोगों पर भी उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आज मैं इस नाते एसपी से भी मिली हूँ। समाचार पत्रों से और ज्ञापन से भी प्राप्त हुई है जानकारी।
जिसके संबंध में क्योंकि बावड़ी प्राचीन बताई जा रही है, तो तत्कालिक रूप से जब तक पटवारी प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज हमारे पास आ जाए उसके संबंध में, तब तक के लिए उस पर स्थगन जारी किया जा रहा है। इसके अलावा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात एक अपर कमिश्नर का भी कोई आदेश जिक्र में है, उसको लेते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक तौर पे पटवारी ही बता सकते हैं। ज्ञापन के अनुसार करीब 15 से 20 डिसमिल की बात हो रही है, बट विस्तृत जानकारी एकदम एक्यूरेट जो आ पाएगी वो पटवारी प्रतिवेदन। अगर उसमें मिलता है कि अनाधिकृत कब्जा किया जा रहा है या जिसकी जो उसका वैधिक भूमि स्वामी नहीं है वो उसको हथियाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको बेदखल किया जाएगा।